श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरं तं कारुण्यरूपम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीतासमारोपित वामभागम् नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीतासमारोपित वामभागम् बाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामम्।
रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् श्रीसहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजी मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजी अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छे धन्य नर निरखन्ति छे। कामकोटि मनोहारी स्वरूप शिव विरंचादि नुत स्वभक्त वत्सल परम करुणा सिंधु भगवान श्री राम जी की प्रीति हमें निरंतर प्राप्त रहे। इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। सबको देव दनुज नर नाग खग पितर प्रेत गंधर्व सबको प्रणाम निवेदन करते हुए तुलसीदास महाराज जी सबकी कृपा याचना करते हुए सबका आशीर्वाद चाह रहे हैं, सबकी कृपा चाह रहे हैं कि जिससे मन का साम्य सिद्ध होकर के अंतःकरण की निर्मलता सिद्ध होकर के भगवान श्री राम जी के चरित वर्णन में निर्विघ्न निर्विकार रूप से अपने मन का पूर्णतः समावेश कर सकें, अपने मन का पूर्णतः लय कर सकें। इसी क्रम में तुलसीदास महाराज जी अपनी ओर से विनय कर रहे हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी जही अमीय जग जुर इन छाछी छमी हही सज्जन मोरी ढिठाही सुनी हही बाल बचन मन लाई। कि हमारी बुद्धि तो अत्यंत निम्न है और चाह बहुत ऊंची है, अमृत पाने की है। तो सब सज्जन जन इस मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे वचनों को किस तरह सुनेंगे। तो कहा सुन ही बाल वचन मन लाई। बालक समझ करके, जैसे बालक के तोतले वचनों को भी
माता पिता अत्यंत मुदित मन से ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। केवल सुनते ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं तो प्रसन्न होते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता ये तो जो है वो ऐसा ही अनर्थक शब्द है, ऐसे नहीं विचार करते। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हही कूर कुटिल कुबिचारी। अब तुलसीदास महाराज जी दूसरी बात भी कह रहे हैं कि हमने जो ग्रंथ बनाया है ये भगवान जी की महिमा वर्णन करने में ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा जो है वो कुछ कुछ शब्द बोलता रहता है ना, उसकी बातों का कुछ मतलब नहीं होता है। तो ऐसे ही कि हमने भगवान जी का चरित्र वर्णन कर दिया, ऐसे नहीं। हम तो कुछ अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने संतोष के लिए कुछ कुछ शब्द उच्चारण कर रहे हैं, कुछ कुछ आगे पीछे 2-4 वाक्य, 2-4 शब्द। तुलसीदास महाराज जी अपने इतनी उत्तम ग्रंथ रचना को भी किस कोटि में रख रहे हैं कि मानो हम जो है वो बस ऐसे ही छोटे बालक की तरह, जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ भी समझ नहीं है। एक तो मान लीजिए अच्छा पढ़ा लिखा स्नातक परास्नातक व्यक्ति हो, वो किसी विषय में बात करे, और एक बिल्कुल छोटा बालक जो है वो किसी विषय में बात करे, तो बहुत अंतर होता है ना। तो तुलसीदास महाराज जी अपनी रचना को ऐसा बतला रहे हैं कि भगवान जी का चरित्र तो इतना अथाह, इतना विस्तृत, इतना विशाल है कि हरि कथा करना, हरि चर्चा करना, पूर्णतः करना तो किसी के भी सामर्थ्य से बाहर ही है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? जैसे बालक बोलता है अपने संतोष के लिए बोलता रहता है, अपने आनंद में बोलता रहता है, संसार के लिए उसका कुछ मतलब हो चाहे ना हो। तो ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान जी के चरित्र का पूर्णतः वर्णन करना तो हमारे किसी भी प्रकार से हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन के सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने मन के परितोष के लिए हम बालक के समान ये सारी बातें कह रहे हैं जो भी इस ग्रंथ में कह रहे हैं। और जब हम बालक के समान कह रहे हैं तो सब सज्जन जन तो इसको इसी प्रकार से सुने कि जैसे जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक के वाक्यों का जैसे कोई अर्थ विशेष होता नहीं है, फिर भी माता पिता परिवार जन संबंधी जन बहुत मुदित मन से सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन करने में हमारे जो कुछ भी वाक्य, जो कुछ 2-4 वाक्य हम बोल पाए हैं, उन वाक्यों को इसी रूप में ग्रहण करें कि जैसे किसी बालक की तो तेरी बातें होती है, उसी रूप में ग्रहण करें और प्रसन्न होवें। ऐसा देख करके कि इस बालक की रुचि अच्छी है, ऐसा देख करके प्रसन्न होते हैं ना माता पिता। बालक कोई अच्छा प्रयास करना चाहे तो कितना कर पाता है उस पे ध्यान नहीं होता, करने का यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, इतना देख करके भी माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है। तो ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि आप सब सज्जन जन हैं, आप कृपा की खान हैं, आप गुणों की खान हैं। आप इस ओर न ध्यान दें कि इसमें, इस ग्रंथ में कोई बड़ा विद्वत्ता का प्रदर्शन हुआ है या इस प्रकार का, इस ओर ध्यान दें कि बस बालक तुलसीदास ने आप सब जनों के चरणों में ये निवेदन किया है, भगवान श्री हरि की कथा का गुणगान किया है। इतने मात्र से ही आप सब सज्जन जन साधु जन प्रसन्न हो जाएं, ये निवेदन करते हैं। और अब दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं। कोई बालक अपनी बालपन की चेष्टाएं कर रहा है तो उसको देख करके उसके पारिवारिक जन तो प्रसन्न ही होते हैं, लेकिन हंसी हही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। इसी तरह से तुलसीदास महाराज जी कहते कि हमारा ये ग्रंथ तो भगवान श्री राम की महात्म्य वर्णन में ऐसा ही है जैसे किसी छोटे बालक की बाल चेष्टा हो, इतना ही हमारा यत्न है। तो इसको देखकर सज्जन जन तो प्रसन्न ही होंगे, लेकिन कुछ जन, कुछ
क्रूर कुटिल को विचारे, किंतु जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हैं, कुटिल और बुरे विचार वाले मनुष्य हैं, जे पर दूषण भूषण धारी, जो दूसरों के दोषों को ही अपना गुण समझते, अपना गुण चाहे कुछ ना हो लेकिन दूसरे के दोष को ही वो क्या समझ लेते हैं, अपना गुण समझ लेते, अर्थात अपनी ओर ध्यान ही नहीं होता है, केवल दूसरों के दोषों की ही ओर ध्यान होता है ना। और ये दोष बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो मनुष्य जिनकी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी उपलब्धियां नहीं है, वो भी महापुरुषों के भी जीवन को देख करके उनमें दोषों को ढूंढने लग जाते हैं। अपने जीवन की कुछ उपलब्धि नहीं, जीवन भर 2-4 लोगों का भी भला जिन्होंने नहीं किया है, वो सैकड़ों हजारों लोगों का हित करने वाले महापुरुषों के जीवन में दोष देखने लग जाते हैं। तो उसकी तो हमारी योग्यता ही नहीं है ना। जब तक महापुरुषों के जीवन में तो दोष दर्शन वैसे भी किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यंत सावधान रहने की बात है कि जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, जो हमसे किन्हीं भी क्षेत्र में आगे हैं, उनके दोषों को देखने का हमारा तो अधिकार ही नहीं होता जब तक हम उतनी समाज सेवा में, उतने दूसरों के हित में, उतनी साधना में स्वयं अपने को समाविष्ट नहीं करते, तब तक दूसरों के दोष को जानने देखने का तो हम अधिकार ही नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती रहती कि अपने जीवन में किसी और ध्यान नहीं देना, व्यक्तिगत गुण दोष का विचार नहीं करना, लेकिन दूसरे के दोषों को देख करके उसी में, उसी की चर्चा में, उसी की निंदा में, असूया में लगे रहना। तो उन्हीं का यहाँ पे तुलसीदास महाराज जी कह रहे, वर्णन कर रहे हैं कि संसार में कुछ मनुष्य, कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जे पर दूषण भूषण धारी, जिनको पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, जो दूसरों के ही दोषों का बखान करते रहते कि मानो दूसरों के दोष ही उनके भूषण है, आभूषण है। जैसे आभूषण तो अपने विशेष होने चाहिए ना, लेकिन कुछ मनुष्य बस दूसरों की निंदा करने को ही अपना गुण समझते हैं। तो वो ऐसे जन तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं हंसी नहीं। हमारे इस ग्रंथ को देख करके भी जिनकी चित्त वृत्ति का स्वभाव अभी ऐसा बना हुआ है, वो हमारे इस यत्न से संतुष्ट होंगे नहीं, हंसी नहीं। वो तो इस ग्रंथ को देख करके हंसी उड़ाएंगे, वो हंसेंगे। तो ऐसे लोगों का तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जो सज्जन जन हैं उनको अवश्य ही ये ग्रंथ उनके मन को प्रसन्न करने वाला होगा। वो तो हमारे इस बाल सुलभ यत्न को भी माता पिता के समान मुदित मन से ही ग्रहण करेंगे। और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं निज कवित्त के ही लागननी का सरस हो अथवा अतिफी का। एक और बात की तरफ ध्यान दिलाते कि यदि हम कुछ स्वयं काम करते हैं ना, तो अपने काम की हम बहुत बड़ाई करते हैं, चाहे वो हम कैसा भी कर पाए। मनुष्य का स्वभाव होता है कि स्वयं करेंगे किसी काम को तो फिर वो तो बड़ा अच्छा, और उसी काम को कोई दूसरा करेगा तो उसमें हम हजारों गलतियां निकाल सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह एक ध्यान दिला रहे हैं कि ये भी कुछ अच्छी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक ही है। इसको कविता के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में तुलसीदास महाराज जी यहाँ कह रहे हैं निज कवित्त के ही लागननी का। मान लो हमने कोई कवित्त की रचना की है, हमने किसी काव्य की, किसी कविता आदि को लिखा है, उसकी रचना की है, तो अपना लिखा हुआ, अपनी रचना तो सबको बहुत अच्छी लगती है। निज कवित्त के ही लागननी का। ऐसा कौन होगा मनुष्य जिसको अपनी रचना अच्छी ना लगे, चाहे सरस हो अथवा अतिफीका, चाहे वो कवित्त, चाहे वो रचना, वो कविता सरस बनी हो, रसीली बनी हो, या फिर बहुत फीकी बनी हो, लेकिन अपनी है तो अपनी होने से मनुष्य को अच्छी ही लगती है। लेकिन इस संसार में ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो दूसरों के अच्छे काम को, दूसरों की रचना को देख करके प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, है ना। संसार में गुणग्राही, गुण दृष्टि रखना, ये
उच्च सात्विक चेतना से ही संभव है, अन्यथा तो संसार में दोष ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। जब हम स्वयं निम्न चेतना में होते हैं, राजसिक तामसिक भावों में होते हैं, तो हमें संसार भी दोषों से भरा हुआ ही प्रतीत होता है। जब हम स्वयं सात्विक उच्च चेतना में होते हैं तभी हमें गुण दृष्टि प्राप्त होती है। सारे संसार में सभी प्राणियों में दैवी अंश पर दृष्टिपात करने जैसा सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी तुलसीदास महाराज जी यही वर्णन कर रहे हैं कि सामान्य रूप से निज कवित्त के हिलाग्नि का सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर्षाहि। जो दूसरे की रचना को सुन करके हर्षित हो जाए, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। ऐसे उत्तम पुरुष तो जगत में बहुत नहीं है। क्योंकि उत्तम मनुष्यों के स्वभाव में और निम्न वृत्ति वाले मनुष्यों के स्वभाव में यही अंतर है। जो अभी बताया ना, निम्न वृत्ति का स्वभाव होगा कूर कुटिल कुविचारी स्वभाव होगा, तो हंसी हही कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषणधारी। ये पहचान है कि यदि दूसरों के दोषों को ही अपना गुण मानते हैं, दूसरों की जीवनचर्या को देख करके उनका हंसी मजाक करते हैं, क्रूर कुटिल स्वभाव के हैं, तो माने निम्न चेतना में हैं। क्योंकि जो उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं वो तो कोई थोड़ा भी अच्छा करता है, तो थोड़ा सा भी अच्छा प्रयत्न करता है तो उसको देख करके अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और उसको और बढ़ाने के लिए चेष्टा करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास। मन में, वाणी में और देह में अमृत से ही मानो भरे रहते, अमृत स्वरूप ही होते। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास। पुण्य रूप अमृत से भरे रहते हैं। और पर गुण परमाणु, छोटे पर गुण, दूसरों के गुण, परमाणु जो बहुत छोटे छोटे भी गुण होते हैं, पर गुण परमाणु। परवती कृत्य नित्यम, जो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं वो कैसे देखते हैं, उस दृष्टि का यहाँ पे श्लोक में भर्तृहरि महाराज जी ने वर्णन किया है कि जो उत्तम स्वभाव के जन होते हैं वो एक तो अपने हृदय में इतने परितृप्त रहते हैं कि मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास। उनका मन, वचन और काया पुण्य रूपी अमृत से सदैव पूर्ण ही रहता है। और दूसरों के प्रति, और चूंकि वो स्वयं अमृत से भरे हुए, स्वयं परितृप्त है, इसलिए दूसरों के प्रति भी उनका भाव, उनकी दृष्टि कैसी रहती है, तो कहा पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम। दूसरों के गुण जो परमाणु के जैसे छोटे छोटे भी हैं, लेकिन उनको भी पर्वत के समान विशाल देख करके निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में खिल उठते हैं। निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं। संति संतः कियंतः। भर्तृहरि महाराज जी कहते कि उत्तम जनों का ये स्वभाव तो है, लेकिन ऐसे उत्तम जन संसार में दुर्लभ ही हैं। संति संतः कियंतः, ऐसे साधु जन विरले ही होते। तो साधु जनों का ये स्वभाव है। पर भनीति सुनत हर्षाहि, कि वो दूसरों की उत्तम कार्यों को देख करके, दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी देख के अपने मन में प्रसन्न होते हैं। लेकिन संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत नहीं है, थोड़े ही है। ते बर पुरुष जगत, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं है। तो फिर संसार में बहुत सारे पुरुष कैसे हैं, उसको आगे एक दृष्टांत से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई। इस संसार में बहुत सारे पुरुष तो छोटे छोटे तालाबों और बरसाती नदियों के समान ही हैं। जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, जो जल पा करके अपनी ही बाढ़ से बढ़ते, अपनी ही बाढ़ से बढ़ते माने अपनी उन्नति में तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरे की उन्नति में प्रसन्न नहीं होते। संसार में
अधिक लोगों की संख्या ऐसी है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं उनकी संख्या अधिक है। कैसे? दृष्टांत दे करके कहा, जगत में तालाब और नदियों के समान जो अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, ऐसे मनुष्यों की संख्या तो अधिक है। और जो दूसरों की उन्नति में भी, दूसरों का उत्कर्ष देख करके भी प्रसन्न हो जाए, जिनका हृदय खिल उठे प्रसन्नता से, ऐसे कम है। कैसे? सज्जन सकृत सिंधु समसोई। जैसे संसार में तालाब तो ताल तलैया छोटे छोटे बहुत है ना, नदियाँ भी छोटी छोटी बहुत है, लेकिन समुद्र तो एक ही है। वैसे 7 समुद्र कहते, लेकिन फिर भी नदियों तालाब की दृष्टि से देखे तो सिंधु तो कम ही है ना, समुद्र तो कम ही है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, समुद्र सा कोई एक विरला ही सज्जन होता है। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। अब समुद्र की क्या विशेषता है कि वो जब चंद्रमा को पूरा देखता है तो फिर उसमें ज्वार उठता है ना, बढ़ता है। तो ऐसे अब समुद्र थोड़े बढ़ रहा है, चंद्रमा को पूर्ण होते देख करके मानो समुद्र उछलने लगता है, दूसरे की पूर्णता को देख करके प्रसन्न होता है। चंद्रमा को पूर्ण देख करके समुद्र के समान जो उमड़ पड़ते हैं, ऐसे दूसरों के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होने वाले मनुष्य संसार में अल्प ही हैं। लेकिन फिर भी ऐसी संसार की ऐसी स्थिति होने पर भी तुलसीदास महाराज जी के मन में एक दृढ़ विश्वास है। क्या? भाग छूट अभिलाष बड़, भाग छूट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहि उपहास, खल करिहि उपहास। तुलसीदास महाराज जी कहते कि हमारे मन में ये एक बड़ा दृढ़ विश्वास है कि यद्यपि ऐसा है, यद्यपि यही बात सत्य है कि हमारा भाग्य तो बहुत छोटा सा है, हमारे भाग्य में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन और हमारी अभिलाष बहुत बड़ी है। हमारा भाग्य ऐसा नहीं है कि हम भगवान जी की महिमा का गुणगान कर सकें, उनकी चर्चा कर सकें, उनके चरित्र का वर्णन कर सके, ऐसा भाग्य नहीं है। हम अपने आप को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि जितने हमारे जीवन में अपराध बनते हैं, जितनी त्रुटियां दोष होते हैं, उतना सब होते हुए भी भगवान जी किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई निमित्त बना करके हमें सत्संगति प्रदान करते हैं, हमें साधु संग प्रदान करते हैं, स्वाध्याय का निमित्त प्रदान करते हैं और अपना नाम प्रदान करते हैं, अपनी गुण चर्चा का कुछ ना कुछ निमित्त बना देते हैं। केवल अपने भाग्य की ओर देखें या अपने कर्मों की, अपनी चेष्टाओं की ओर देखें, अपने चित्त के विकारों की ओर देखें, तो हम किसी भी तरह से भगवान नाम की प्राप्ति का, भगवान गुणगान के हम अधिकारी नहीं होते हैं। तो इसी दृष्टि से तुलसीदास महाराज जी कहते कि यद्यपि ये बिल्कुल सत्य है, भाग छोट अभिलाष बड़, कि हमारा भाग्य बहुत छोटा सा है, हमारी अभिलाषा बहुत बड़ी है, लेकिन भगवत कृपा से, गुरुजनों की, संत जनों की कृपा से करऊं एक विश्वास, हमें एक विश्वास है। क्या? पई हहि सुख सुनि सुजन सब, कि भगवान जी ने, क्योंकि बिना भगवत कृपा के, बिना संत जनों के आशीर्वाद के तो ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमें भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, यत्किंचित जो प्रीति प्राप्त हुई और जो भगवत चरित्र का वर्णन हमसे बन पड़ रहा है, वो बिना
बिना परम भागवतों की कृपा के, बिना भगवान जी के निज जनों की कृपा के तो ये संभव हुआ नहीं, उन्हीं की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास है, क्या? पई हही सुख सुनि सुजन सब, कि इस ग्रंथ को सुन करके जो सुजन है, जो सज्जन है, जो सुंदर मन वाले, कल्याण युक्त मन वाले मनुष्य हैं, सब प्राणी हैं, वो तो स्पई हही सुख, वो तो सुख प्राप्त करेंगे इसको सुन करके। ये एक हमें संतोष है कि जो साधु जन होंगे, सुंदर मन से युक्त जन होंगे, उनको तो हमारी ये रचना, हमारी ये कृति सुख प्रदान करने वाली ही होगी निश्चित रूप से। खल करी हही उपहास। हाँ, एक बात ये भी है कि संसार में कोई भी काम होता है तो उसके लिए 3-4 दृष्टि रखने वाले मनुष्य रहते ही हैं, है ना। हमारा जीवन कैसे भी हो तो भी कुछ हमसे प्रसन्न रहेंगे संसार में मनुष्य, कुछ हमसे नाराज भी रहेंगे, कुछ हमारी प्रशंसा करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, कुछ न्यूट्रल भी रहेंगे। ऐसा है ना संसार में। आप सब ने वो कथा सुनी होगी कि एक पिता और पुत्र एक घोड़े पर बैठ करके, पहले जो है वो केवल पुत्र को पिता ने बैठा रखा था कि दोनों बैठेंगे तो भारी हो जाएगा, और ये फिर रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने, राह चलते हुए मनुष्यों ने कहा, कितने मूर्ख हैं, इनके पास इतना अच्छा घोड़ा फिर भी पैदल चल रहे हैं, है ना। हाँ, और फिर दोनों बैठ गए तो फिर जो है वो थोड़ा आगे चल करके किसी ने कहा, कितने निर्दयी मनुष्य हैं, घोड़ा एक और ये दोनों इस पर लदे हुए हैं। फिर एक उतार दिया तो पिता ने पुत्र को बैठा दिया। थोड़ा और आगे चले तो फिर से कुछ राहगीर मिले तो वो कहते हैं कि देखो कैसा पुत्र है, बूढ़ा पिता जो है वो नीचे चल रहा है और ये अपना तो तन करके बैठे हैं घोड़े पर। तो फिर पुत्र नीचे उतर गए तो पिता ऊपर बैठ गए। तो फिर आगे कुछ मनुष्य मिले तो उन्होंने कहा, देखो कि ये कैसा पिता है, कैसा वो छोटे बालक को तो नीचे पैदल चला रहे हैं और खुद जो है वो इस पे चढ़ के चल रहे हैं। तो संसार में तो कैसा भी कर्म करे, जिनकी दोष दृष्टि होगी वो उसमें दोष निकाल ही सकते हैं। और संसार में 3 प्रकार के मनुष्य प्रत्येक कर्म के प्रति अपना अपना भाव रखने वाले हमेशा रहेंगे। कोई अच्छा भाव रखेंगे, कोई बुरा भाव रखेंगे और कोई उपेक्षा भाव रखेंगे। तुलसीदास महाराज जी भी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं कि संसार में तो ऐसा रहेगा, जो भी हमने ये ग्रंथ रचना की है इसको कोई अच्छा भी कहेंगे, कोई बुरा भी कहेंगे, लेकिन हमको संतोष इस बात का है कि सज्जन लोग इसको अच्छा कहेंगे। मनुष्य को अपना जीवन भी ऐसे ही जीना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि इससे सज्जनों को, हमारे गुरुजनों को प्रसन्नता होगी कि नहीं, है ना। हमारे किसी भी काम में जो है वो हजारों लोग गलतियां भी निकाल सकते हैं, सो ठीक है, उससे अप्रसन्न भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे गुरुजन, संसार में जो साधु समाज है, सज्जन है, वो यदि उस कर्म से परितुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो फिर मनुष्य को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोगों के उपहास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो संसार की रीति ही है, खल करी हही उपहास। लेकिन पई हही सुख सुनि सुजन सब, ये बड़ा विश्वास रहना चाहिए कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसको करने से सुजन लोगों को, सज्जन लोगों को अति सुख की प्राप्ति होगी। तो तुलसीदास महाराज जी भी यही विचार करके अपने मन में प्रसन्न हैं, परितुष्ट हैं कि भगवान जी की कृपा से, भगवत कृपा से, साधु जनों की कृपा से जो ग्रंथ रचना हुई है इसको सुन करके, इसका श्रवण करके, मनन करके साधु जन निश्चय ही सुख प्राप्त करेंगे। और साधु जनों को सुख प्राप्त हो गया तो हमारे उस कर्म की सार्थकता हो गई, साफल्य हो गया। तो ऐसी संत जनों के चरणों में प्रीति, संत जनों की प्रसन्नता का ध्यान हमें अपने जीवन में
जीवन की प्रत्येक चेष्टा में बनिया रहे, ऐसी भगवान श्री राम हम पर कृपा करें। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वे